बिट्टू बाबा जी, क्यों आपने इस गौ माता के चरणों में है और क्यों आपने ये गिर गाय का फार्म बनाया? हाँ, ये गौ माता के चरणों में तो इसीलिए होंगे, ये बहुत प्यार देती है। जैसे अपनी माँ देती है, वैसे ही ये दूसरी माँ है धरती पे जो अपने बच्चों को प्यार देती है। और गिर गाय का फार्म बनाने का उद्देश्य पहले नहीं था, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि जिस दिन मेरे पास पैसा रहेगा उस दिन मैं कुछ तो अलग करूँगा जो मन को शांति मिले और सब तनाव से दूर हो। तो हमने सोचा कि भाई गोट फार्म करते हैं। 2 साल हमने गोट फार्म पे रिसर्च किया। अफ्रीकन नस्ल सुनी, अफ्रीकन बोर बोलते, बकरी को बोलते हैं, वो पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा रिसर्च कर दिया था। फिर गांव गया मैं, तो जैसे हम जीसा बोलते, आप लोग पापा बोलते, तो पापा को बोला भाई मैं गोट फार्मिंग का काम करना चाहता हूँ ऐसे। तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, करना चाहते, पैसे भी है, लेकिन वो जो बकरे आएंगे उनका क्या करोगे? मैंने बोला वो तो साधारण सी बात है, कटनी में जाएंगे। तो बड़े बड़ी मुश्किल से तो अपन ये पाप से बाहर निकले, वापस वो चीज मत पकड़ो, करना है तो कुछ दूसरा कर ले। और नहीं, अगर पैसे नहीं है उधर बिजनेस में तो इधर आ जा गाँव, रोटी खाने के लिए मेरे पास है बहुत, मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन ये पाप का काम क्यों कर रहा है, मत कर। ये अपने को बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। तो फिर हमारा जो साथ में पार्टनर होने वाला था, अभी तो नहीं है, जो होने वाला था, वो बोले गिर गाय पे करते हैं, बहुत स्कोप है। तो मैं राजस्थान से आते समय फिर गुजरात से आया और गाय लेके आया उधर, हाथों विचार किया और गोमाता लेके आया। हाँ, 7 गाय लेके ही आ गया। जब पहली 7 गाय की गाड़ी आई तब 3 पार्टनर थे हम। ये गोमाता बार बार आपके पास क्यों आ रही है? ओ, मैंने इसको दिल दे रखा है और इसने मेरे को दिल दे रखा है, एक दूसरे का दिल। हमारा लगा हुआ, हम दिल दे चुके। जय गोमाता। देखिए आनंद, प्रेम यही तो है, ऐसा प्रेम हो तभी गोपालन में आना चाहिए। तो पहली गाड़ी आई हमारी 7 गाय की, तो हमारा एक पार्टनर भाग गया, बोले नहीं मेरे को तो नहीं जमने वाला है। यानी कि उनका पूरा प्रोग्राम था मेरे को फंसाने का, लेकिन गौ माता की वजह से मैं बच गया। फंसाने क्यों, माँ है, माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। फिर दूसरी गाड़ी आई तो दूसरा पार्टनर भी थोड़ा डगमगा गया, यानी थोड़ा बहुत पेमेंट लगाया उन्होंने, लेकिन वो भी दूर हो गए। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, यानी कि मेरी तो हालत खराब हो गई। बोल दो, गाय को छोड़ के भागने की इच्छा होने लग गई, लेकिन इन गौ माता ने मेरे को हौसला दिया, भागने नहीं दिया। बोले नहीं, तू गुजरात से यहाँ लेके आया हमें, तो हम भी तेरे को कहीं जाने नहीं देंगे। इन्होंने पकड़ के रखा मेरे को। आपके पास। हाँ, इन्होंने पकड़ के रखा मेरे को। और उस टाइम में ये 1 महीने की थी, जब लॉकडाउन लगा था 1 महीने की, जब मेरे गौशाला की पहली बछड़ी है। फिर गुजरात जाता रहा, थोड़ी थोड़ी गाय लाता रहा। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई, लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भाई पत्रे ऐसे लगाना भंगार में बेच सके और गाय गौशाला में जा सके वापस। मतलब जो टीन शेड है ऐसा लगाना कि उसको बेचने से कुछ पैसा आ जाए, कि वापस गाय देनी न पड़ जाए। और ये जो गाय है वो पांजरापोल में जा सके। और वो बोलने वाले कौन थे जो मेरे को बोला कि आप गिर गाय लेके आओ? और उनकी आज क्या है? उनकी गाय गौशाला में चली गई मेरे हाथ से। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। अच्छा मिठू बाबा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी, बोलिए। आप वहाँ से गाय भी लेके आए जी, ये फार्म भी बनाया जी, कैसे आपने इसका सेटअप किया? कोई नए आदमी को किस तरह से करना चाहिए जी, और कैसी गाय खरीदनी चाहिए उसको, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाले गिर गाय में। सबसे पहले तो जैसे आप फॉर्म बनाते हो, अगर आपकी खुद की जगह ना हो, क्योंकि मैं इसमें भुगत भोगी हूँ, अगर खुद की जगह ना हो तो सब फोल्डेबल बनाओ। यानी कि ये सीमेंट का काम, पक्का काम, बांध काम कुछ भी मत करो। क्यों, मेरे साथ गाय लाई उसके 3रे महीने हुआ है। यानी कि गाय लाई उसके 3रे महीने 10 लाख का फटका, मैंने पूरा पक्का बांध काम कर दिया था। सारी परेशानियां वो शिफ्टिंग करना पड़ा। इसके बाद में ये सब फोल्डेबल है, आप देख लो। ये पतरे भी आप खोल कहीं पर भी फिटिंग कर सकते हैं। गवान है जो गाय को खाने के लिए, वो भी आप कर सकते। फिर गाय है, आप जो गाय जो लाते हो, ये गाय आपकी बड़ी सुंदर लग रही है, ये बिल्कुल सफेद लीलड़ी। ये गिर में लीलड़ी है, जो शिव जी को जो दूध का अभिषेक होता है बोलते लीलड़ी गाय का होता है। और इसका नाम पारेव है। पारेव, हाँ, बहुत ही शांत स्वभाव की है। कान काले, थन काले, काले और थन काले, बाकी के व्हाइट। पारो आजा। और वो सफेद एक और दिख रही है, वो इसकी पारेव की बेटी है। अच्छा, उसका नाम गंगा है। गंगा जी। और सबसे ज्यादा दूध वाली आपकी गाय कौन सी है? जो ये बड़ी सुंदर लग रही है, एक पूनम बड़ी प्रसिद्ध गाय है, उसके जैसी लग रही है, बड़ी सुंदर। दूध तो सब अच्छा ही देती है, लेकिन हमारे गौशाला की ये, इसका नाम सैबेर है। और हाईएस्ट दिन का 24 लीटर दूध दिया है इसने। बिल्कुल, ये वाला जो चेहरा है, ये वाले सींग है, इसमें मैंने अधिकतर देखा है कि गायों का दूध बहुत होता है और लॉन्ग टाइम दूध देती है। अभी 14 महीना हो गया बच्चा दिया हुआ, फिर भी 4-4 लीटर दूध देती है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने प्रेग्नेंट है। लोग बोलते हैं गिर गाय प्रेग्नेंट होने के बाद दूध नहीं देती। मेरे इधर दूध सुखाने के लिए मेरे को खुराक कम करनी पड़ती है। आप
खिलाओगे पिलाओगे तो आपको दूध भी बढ़ेगा। अब आपके नंदी के अलावा जो अच्छी कोई गाय है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसी गाय खरीदनी चाहिए? गाय तो सब अच्छी है, लेकिन कैसी गाय खरीदनी चाहिए तो उसके लिए मैं मेरी सरियो नाम की गाय है, या फिर ये देख लो, ये वीणा है, ये देखिए एकदम हाइट बॉडी में अच्छी हो, यानी कि लंबाई ऊंचाई भी गाय की अच्छी हो। और ये जो अडर की जो क्वालिटी इसकी देखो, छोटे छोटे थन, चारों थन बराबर, अडर चिपका हुआ हो, लटका हुआ ना हो, ताकि मस्टर्ड वस्टर्ड की या थन कटने की दिक्कत ना आए। और ये पीछे आई आप इसका दिक्कत हो, यानी कि दूध निकालने के बाद अडर पूरा चिपक जाए। हाँ, अच्छा, ये पूरा चिपक हाँ, अभी ये टाइम का 7 लीटर दूध देती है, लेकिन लगता नहीं, लोग दूसरे देखेंगे भाई 2 लीटर देती है। अडर पूरा चिपक जाए। कानों की लेंथ देख लो, मुंह छोटा हो, बहुत प्यारी है, एकदम मस्त। स्किन देखो आप। और ये बछड़िया में देखनी है तो बछड़ी कभी अगर लाओ तो ऐसी बछड़ी लाओ आप। इतना प्रेम वाली कहाँ से लाएंगे? प्रेम आप 10 की जगह 2 रखो, लेकिन अच्छी रखो, अच्छे से रखो। ये आपका एक नंदी दिख रहा है जी, इसकी क्या विशेषता है? हाँ, नंदी को खड़ा करे, परेशान करे? नहीं, बैठे बैठे देख लो, ऐसे खड़ा करना कर सकते हैं, शांत स्वभाव के नंदी महाराज। इनका नाम है शेरा। शेर के जैसे दिखता था, हमने शेरा नाम रख लिया। जय शेरा। और इधर आने के बाद हमने नाम रखा इनका, इधर आने के बाद नाम रखा, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई मेरा नाम शेरा होना चाहिए। देखो इसका चेहरा वगैरह सब देखिए ना। हाँ, शेरा देखिए। और फिर ये इसकी एक विशेषता है कि आज की तारीख में कुंडा नंदी मिलता नहीं है। जो छोटे सिंग में गोलाई वाला, इसको कुंडा बोलते हैं, ये बहुत ही पुरानी ब्लड लाइन का है। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, कि नंदी भाई साहब ने एक जगह दिया था जी, पर वहां से जब उन्होंने देखा कि नंदी तकलीफ में है तो ये हाथों हाथ वापस मंगा के इन्होंने यहीं पे रखा, उसकी सेवा कर रहे। क्योंकि जब भी आप कहीं गाय जाती है, तकलीफ पाती है, तो उसका दुख बड़ा होता है। तो जब भी अगर आप कोई डेयरी फार्म बना रहे तो सोच समझ के शुरू करें, क्योंकि गाय आने के बाद में उसकी सेवा करें, तभी आपको दूध मिलेगा। बहुत सुंदर देखिए ना आप, इनके सारे जैसे कन्हैया कृष्ण गोपाल होते हैं ना, वैसे बीच में खड़े, और सारी गोमाताएं देखो एकदम शांति से, रमणीक स्थल है। कल रात को हम आए तो पूरी खान पान सेवा शुश्रूषा आपने की, गोमाताओं के बीच में हम पूरी रात सोए, तो एक आनंद अलग ही है। सुबह 4:30 बजे उठ गए, उसके बाद में फिर घूमना फिरना किया। वीडियो तो हमने 11 बजे शुरू किया दिन में, पूरी रात से अभी तक तो सिर्फ गोमाता के साथ आनंद ले रहे थे। हम तो आनंद ले पहले, और बहुत ज़्यादा आनंद आया, तो सोचा कि आप तक भी आनंद पहुंचा पाए। भाई साहब की बहुत सुंदर सुंदर बछड़ियाँ भी है आगे, जो और ब्रीडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। भाई साहब, ब्रीडिंग के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे करनी चाहिए? ब्रीडिंग के लिए और आपने क्या किया, कैसे कैसे बच्चा है, थोड़ा सा डिटेल में आप बताना इसको। हाँ जी, ब्रीडिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट तो होता है बुल। पहले ये देख लो, हमारा जो नंदी महाराज है, नंदी महाराज आपका सेलेक्ट अच्छा होना चाहिए। गाय -+ चल जाएगी, लेकिन नंदी जो है 1000 गाय और 1 नंदी बराबर है। अगर आपके हर्ड में नंदी नहीं है तो 0 हो आप। हर्ड में नंदी नहीं है तो आप 0 हो। आइए हम इनका रिजल्ट दिखाते हैं, बछड़ियाँ दिखाते हैं, इनका रिजल्ट और आपकी बछड़ियाँ जी बहुत प्यारे। आप सेट भी देखेंगे ना, सेट भी देखो, के लिए अलग, इधर का एरिया भी देखो। ब्रीडिंग के लिए ऐसा एरिया, खुला एरिया होना जरूरी है, यानी कि गिर गाय को आप आजादी में रखो, यहाँ पे कैद करके मत रखो। यहाँ पे सारी गाय झूमती कूदती घूमती है, यहाँ पे कोई पैक नहीं है, कुछ नहीं है। गाय खुले में घूमनी चाहिए, क्योंकि ये गिर जंगल की पैदाइश है इनकी। ये तो हमेशा आजादी घूमती थी। अगर आप इनको कैद करोगे और फिर बोलोगे दूध नहीं देती, प्रेग्नेंट नहीं होती, जब गाय संतुष्टि नहीं है, उसको आजादी भी नहीं दे रहा, आप कैद करके रख रहे हो, आपको कैद में डाल देंगे, आप हेल्थी हो रहोगे क्या? नहीं रहेगा फिर। तो इसको भी आप आजाद रखो, उनके मन के हिसाब से खाने दो, मन के हिसाब से पीने दो, और खाना कम दिया तो भी चलेगा, लेकिन प्यार बांटो इनके साथ। तो क्या गाय गुजरात से यहाँ आती दूध कम पड़ता है क्या? नहीं, हमारे इधर तो गुजरात से मैंने 6 लीटर की लाई, तो हमारे इधर 8-8 लीटर दूध दिया है। 8-8 लीटर दूध जी। तो ये बात तो सत्य है कि भाई बढ़िया गाय होगी तो बढ़िया सेवा होगी। तो ये आपके उधर खाद वाद बन रहा है? हाँ, ये केचुआ खाद बनाते हैं हम लोग। और उधर आपके चारा भी है कुछ, और बाकी बच्चों के लिए हरा सारा लगाया हुआ है। हाँ, ये कम कब पड़ता है दूध, जैसे 2 टाइम का दूध निकाल के एक साथ में दिया है आपको 6 लीटर, फिर इधर आके 3 लीटर देगी ना आपको, ये भी बहुत होती है। भाई साहब की बछड़ियाँ बड़ी सुंदर है। ये देखिए, ये आपको और भी इससे भी सुंदर सुंदर बछड़ी आगे वो दिखाएंगे। इस बछड़ी को आप देखें, इसके थनों का अगर नीचे शेप भी देखोगे, क्वालिटी भी देखोगे आप। ये देखिए, अभी ये 12-13 महीने की बछड़ी है, लेकिन इसके अभी से थन देखो, अल्टर देखो, जैसे 5 महीने की प्रेग्नेंट गाय होती है वैसा है। 12-13 महीने की बछड़ी है सर, और एकदम शांत। इसका नाम पूर्णिमा है। और इसका मदर रिकॉर्ड था वो पर डे का 22 लीटर था। पर डे का 22 लीटर? पर डे का 22 लीटर। और इसका फादर है जो अपना शेरा, जो आपके सामने है।
कान लंबे देखो ना आप, इसके कान पूरे, कान मुंह तक जाते हैं, आप देख लो पूरे मुंह तक ये। और शांत, सबसे बड़ी बात, अगर प्योरिटी को समझो तो जो जितनी शांत रहेगी उतनी प्योर। भाई गुजरात के ब्रीडर से भी अच्छी बछड़ियां मुझे दिख रही है दोस्तों। आपको आगे की बछड़ियां भी दिखाते, आइए आइए बच्चों के बारे में चलते हैं। बच्चों के बारे में सारे झूम उठते हैं। जो लोग गाय 100 गाय के लिए जगह रखते हैं ना, ये तीनों सफेद बछड़ियां आप आगे देखो ना, तीनों की सुंदरता देखिए, लीलड़ी तीनों बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात के कोई प्रसिद्ध ब्रीडर के यहाँ पे आ गए। आप महाराष्ट्र में है तो एक बार यहाँ जरूर आए, बहुत सुंदर। इस बछड़ी को आप देखिए ना, इसकी सुंदरता देखिए, बिल्कुल बहुत सुंदर, बिल्कुल शांत, थनों की क्वालिटी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। वो जो गिर में लीलड़ी बोलते, प्योर लीलड़ी। एक बड़ी सुंदर बछड़ी है भाई साहब की, वो ये कलर बड़ा यूनिक कलर है, एकदम सफेद कलर के अंदर हल्के हल्के छींटे से छह के मार दियो ना। ये थोड़ी सी डरती है लेकिन मैं पकड़ता हूँ इसको। बिल्कुल इसका हेतल, इसका देखिए आप। हाँ ये देखिए, ये हमारी हेतल है, 5 महीने की हुई है अभी। इसका अडर गादी एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ कि कैसी बछड़ी होनी चाहिए। ऐसा पशुधन होगा तभी गौ माता को बचाया जा सकता है, तभी हम गाय को बचा पाएंगे। बहुत सुंदर बछड़ी है, बहुत सुंदर। थोड़ी डरती है। तो वैसे उस नंदी की कौन कौन से बच्चे और आपकी कौन सी गाय की कौन सी बछड़ी है, ये बता दें आप हमें। हाँ, ये जो आपने अभी बीच में वीडियो में देखा था लीलड़ी का, आप बोलो बहुत खूबसूरत है, उसकी बेटी है ये लीलड़ी सफेद हाँ, की। लेकिन इसका जो फादर है वो गणपति, जो KGN का जो बुल था उसका था। क्योंकि बुल से बार बार रिपीट आए, कुछ तो प्रॉब्लम थी। एक गाय को हमने ये सीमन डलवाया था मजबूरी में, हमारा मन नहीं माना था, लेकिन फिर भी हमने गौ माता के लिए डलवाया। नहीं, वो सीमन डलवाना बोले तो बलात्कार का काम है। अब कोई भी लड़की का बलात्कार करोगे तो वो बच्चे को बड़ा थोड़ी करेगी, संतुष्ट थोड़ा ही होगा। तो सीमन पे हमें भी वो मन नहीं लगता, लेकिन मजबूरी थी गौ माता के लिए, क्योंकि बार बार वो हिट में आ रही थी तो फिर उनका वो हार्मोन की दिक्कत हो जाती है, इसीलिए फिर सीमन डलवाना पड़ा हमें। ये किसकी बछड़ी है? हाँ, ये हमारे पास एक शिव नाम का नंदी था लीलड़ा, और इसकी मदर है जो वो 24 लीटर वाली सैबेर जो मैंने बताया था आपको, उसका। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी को, ये 10 महीने की बछड़ी आप देख लो, लोगों के पास 2 साल की बछड़ी ऐसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, शानदार है। इसका वेट है 250 kg आज की तारीख में, 10 महीने में। शानदार सुंदरता, कान भी देखो ना पूरे एकदम, कान शांत स्वभाव की, और प्योरिटी देखने जाना, जितनी शांत है उतनी प्योरिटी। कोई नया आदमी काम करने वाला होता है अगर जी, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है, क्या चीजों को ध्यान रखे तो वो सफल होगा? सबसे पहले तो एरिया, और वो अगर नया आदमी काम करना, अगर आदमियों के भरोसे करना चाहता है, देखो आदमियों को दोष दे, आदमी का काम क्या रहता है, चारा डालना, गोबर दूध निकालना, वो कर ले, लेकिन जो एक्स्ट्रा ध्यान है वो आपने खुद को रखना। अगर वो पैसा डाल के करना, सिर्फ पैसा डाल के आदमियों के भरोसे करना है तो मत करना, मैं तो बोलता हूँ। अगर आप खुद काम करते हो तो ये हाथ डालो, ठीक है ना। गौशाला आदमियों पे ही टिकता है, लेकिन वो कहाँ ध्यान देंगे। वो रात को 2:30 बजे उठते हैं, ठीक है, दिन में भी 2:30 बजे उठते हैं, फिर चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, दूध निकालते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते। तो जो छोटी छोटी बारीकी चीज होती है ना, वो मालिक को खुद को ध्यान देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो, सारे काम अगर आप खुद करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस गौराष्ट्र यात्रा में पूना तक हम आए हैं, और पूना में भी देशी गाय, गिर गाय सफल है। तो एक सवाल जो हमेशा आता है कि गिर गाय क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात से बाहर सफल हो सकती है? तो सफल हो सकती है, और सफल करके दिखाया मिठू सिंह जी ने। बिल्कुल सफल मॉडल है इनका, 100 रुपये लीटर दूध भी जा रहा है, और इन्होंने ये क्षेत्र में अपनी गौशाला भी की है, और इससे कोई लॉस नहीं खा रहे। अच्छी गाय तैयार हो रही है, अच्छी बछड़ियाँ तैयार हो रही है, और अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये सब आप भी कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को आप शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों को वीडियो दिखाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता।